जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणो भवम गदिम पत्ते वक्षामि समय पावड मृण्मो सुत केवली वणिदम नम समय साराय सहानुभूत्य चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छति प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरुम भव्यैक शरणम जिय श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्रम। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार का अंतिम चरण, जिन 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की गाथा के ऊपर से यहाँ वांचन प्रारंभ किया था, उसका बीज 1 से 86 नंबर के कलश से पड़ा। जीव अपराध करता है, अपराध का दंड भोगता है, अपराध दूर कैसे हो गए, अपराध कहते किसे हैं, अपराध की उत्पत्ति का मूल जनक कौन है, इत्यादि बहुत सारी चर्चाओं के ऊपर यहाँ अपन ने विचार किया कि मूलभूत जो अपराध है वे तो पर पदार्थों को अपना मानना, अपने को पर पदार्थों का स्वामी मानना, स्वयं और पर में एकत्व बुद्धि रखना, ये अपराध है। जब अपराध की आचार्य ने चर्चा की तो शिष्य ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि हर अपराध का कोई ना कोई मिटाने का हल होता है, उस दोष का निराकरण किया जा सकता है, हम भी कर लेंगे। आपने ही चरणान योग का बहुत सारा विधि विधान लिखा है और उस चरणान योग के विधि विधान के अनुसार प्रतिक्रमण है, प्रतिसरण है, निंदा, गरहा, आलोचना, परिहार, शुद्धि, हम इन पंच परमिष्टि के स्तवन हैं, दोषों की निंदा है, हम करेंगे। गुरुओं के सामने अपने दोषों को निश्चल भाव से रखेंगे, हमारा आत्मा पवित्र हो जाएगा। तो आचार्य देव ने इसका निषेध करने के लिए 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा लिखी। उस गाथा में अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण ऐसे 3 भूमियों के जीवों की चर्चा की। पहला जो अप्रतिक्रमण है वे तो कहते हैं शुद्ध आत्मा की सिद्धि के स्वभाव अभाव वाले जीव हैं, उन्हें तो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है, निवृत्ति क्या है, संयम क्या है, असंयम क्या है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो केवल चार्वाक मत जैसे हैं। प्रायः कर ऐसे जीव आज सारे संसार में देखे जाते हैं। आज जो हम ये कहते हैं इसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ समय पहले बड़े बड़े नगर थे, नगरों में बड़े बड़े मुमुक्षु मंडल थे। आज मुमुक्षु मंडलों की दशा या उनका जो सफाया हुआ है उसके कारण वर्तमान के आधुनिक भोग कहो, देखो उपादान दृष्टि से कहोगे तो भाई इस पंचम काल में ऐसे ही जीव आएंगे, विषयों की लंपटता वाले जीव होंगे। क्या कहा, धर्म की रुचि वाले, बुद्धि वाले नहीं होंगे, हीन पुण्य वाले होंगे, हीन शुभ परिणामों वाले जीव होंगे। और इसी का नाम तो पंचम काल है। तो कहते हैं कि सब ऐसे चार्वाक मत वाले, कमाओ, खाओ, भोगो, संग्रह करो और अंत में मर के चले जाओ, दूसरी कोई गति नहीं। आत्मानुशासन में
गुणवत्त स्वामी ने कितना लिखा। ये जीव दो ही कर्तव्य समझता है, संग्रह करना, भोग के मर के चले जाना। ज्यादा हुआ तो जीवों की कैसी परिणतियां चलती हैं भैया, मरना तो सबको एक दिन है ही, बड़ी मुश्किल से। अब दो तरह के जीव होते हैं कि बड़ी मुश्किल से है 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मनुष्य जन्म मिला, खा पी लो वो ही साथ में है, बाकी का तो सब छूट ही जाएगा। और एक ऐसा भी जीव है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, खाया तो अनंतों बार है, एक बार कम से कम अपने कल्याण के लिए ये उल्टा सुल्टा खाना पीना, ये विषय भोग कसाय, इनसे निवृत्त होकर जीव पंच परमेष्टि की आज्ञा पूर्वक स्वरूप का अनुसरण करे, स्वरूप में एकाग्र बुद्धि करे, वेद विज्ञान करे, तो इस जाति का भी जीव होता है। तो वो तो हर जीव का परिणाम, उसकी विचारधारा, उसका भवितव्य, ये सभी स्वतंत्र होते हैं ना। तो कितने कितने अभी जैसे प्रवचन साल में भी चलता है, जीव कितने कितने प्रकार का होता है, अभी कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कैसे कैसे परिणाम होते हैं। तो ये पहली भूमिका में कहा आप प्रतिक्रमण में कि जो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से रहित हैं, तो आचार्य कह रहे उनकी तो हम क्या बात करें, सारे जगत में ऐसे ही जीव मिलते हैं। कोई बिरला जीव ऐसा होता है जिसे गलती गलती दिखाई देती है, जैसे राग दुख रूप दिखाई देता है, राग आकुलता रूप दिखाई देता है। अभी देखो ये पढ़ना तो बहुत अलग बात है, और उसका ऊपर चिंतन करना, विचार करना, ये भी अलग बात है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, और राग को आग तो कहते हैं पर मतलब नहीं निकाल पाते। ये राग को, मोह को, विकार को जो तुम आग कहते हो, भाई अग्नि जलती है तो उसमें कुछ तो जलता है। क्या कहा, आग में क्या जलेगा, गैस जलेगी, पेट्रोल जलेगा, ईंधन जलेगा, लकड़ी जलेगी, कोयला जलेगी। राग रूपी आग में क्या जलेगा, अरे तुम्हारा सुख जलेगा, तुम्हारी शांति जलेगी, तुम्हारा जो वैभव है ये वैभव जलेगा। इसकी 74 नंबर की गाथा में लिखा ना कि आश्रमों का और आत्मा का संबंध कैसा है, बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। ज्ञान का और राग का कैसा संबंध है, बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं कि ये वहीं पैदा होंगे, वहीं खाएंगे, वहीं छेद करेंगे। जगत में सबसे बुरा आदमी किसे कहा जाता है, जैसे आप जिनका खा रहे और उन्हीं में तुम छेद करने में लगे। तो ऐसे ही लाख पीपल में होती है और पीपल का ही घात करती है। ऐसे ही रागादिक जो विकारी भाव होते हैं ये जीव की अशुद्ध दशा में उसी की परिणति में, उसी की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। और देखो तो उसी का, उसकी ज्ञान दर्शन चारित्र का घात करते हैं। हमको ये अंदर में महसूस होता ये राग का परिणाम लगता तो अच्छा है, परंतु इसमें घात स्वभाव का हो रहा है। कज शुद्ध बुद्ध नाए रही है, मिथ्या मत छाए गई है, हैं? कोई अंदर में हिसाब किताब नहीं। आचार्य कहते कि हम उनकी तो कोई चर्चा और वार्ता नहीं करेंगे। दूसरे भूमि वालों की, जीवों की जो चर्चा है, तो कहते जो रागादिक भाव होते हैं, तीव्र कसाय रूप परिणाम होते, तीव्र मोह रूप परिणाम होते हैं, तो उनको वो कम करते हैं। तो एक तुमको ऐसे ये प्रतिक्रमण आदि से एक अवसर मिलता है, भाई कसाई की मंदता होगी तो सुनोगे, समझोगे, विचार करोगे, परंतु ये भी तुम्हें तुम्हारे जन्म मरण का अंत नहीं कराएंगे। इस भाव में ज़्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़े, और इतना भी अगर अपनी समझ में आ जावे, ये जन्म लेना ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिले, देवों का जन्म मिले, ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ये आत्मदृष्टि हुए बिना ये अनंत जन्म मरण इस जीव ने धारण किए, ये सारी बातें विचार करें। फिर तीसरी भूमि में आके क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो तीसरा अमृत कुंभ है ये शुद्ध स्वभाव वाला है, ये समस्त अपराधों को मेटने वाला है। कौन सा समस्त अपराध, जो देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है तो वहां से देह में एकत्व बुद्धि टूटेगी, पर पदार्थों के प्रति अंतरंग में जो कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है वो कर्तृत्व बुद्धि टूटेगी। पंच इंद्रिय के विषयों में, विषयों की लंपटता से जो सुख बुद्धि पड़ी है वह वहां से गारंटी से टूटेगी।
और जिनकी समझ में आता है, और नहीं तो लोग एक दूसरे से सभी पूछते हैं। यहाँ भी कितने 1 साल बाद साधन भी मिलते, सब पूछते हैं कि भैया कैसे हो, तुम कैसे हो, व्यापार कैसा है, धंधा कैसा है, बाल बच्चे कैसे हैं, लड़की को सुंदर वर योग्य वर मिला कि नहीं मिला है। कई बार भूधरदास जी से भी पूछा था कि महाराज कैसे हो, तो उन्होंने अपनी व्यथा हाल सुना दी कि जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जल है, देह नित्य छीन होत नैन तेज हीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जारा ताकि आवे अंतक अहेरी आवे, परभाव नजदीक आत नरभाव निफल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। हैं? हैं? एक मुनीश्वर दूसरे मुनीश्वर से जब मिलते होंगे क्या पूछते होंगे, बोलो? रत्नात्रय की वृद्धि कैसी है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र कैसा है। क्यों? एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से मिले तो कैसे कैसे वार्तालाप होना चाहिए, हैं? और एक भोगी दूसरे भोगी से मिले तो कैसे मिलता है, बताओ? एक पैसा वाला दूसरे पैसे वाले से मिलता है तो कैसी वार्तालाप होता है। अरे वो धंधा बेकार है, कहाँ उलझ गए? तो हमें तो पहले से ही पता था, पर तुमने हमसे पूछा ही नहीं। अब पूछा नहीं तो भैया हम बताते तो तुम्हें बुरा लग जाता, हम कहे तुम बता देते तो उसे चक्रवर्ती बन जाता वो। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले पता चल जाता, पहले पता, अरे पहले पता चल जाता तो क्या निहाल हो जाते? कुछ नहीं होता। होने योग्य जो होता है ये तो मन की हमारी धारणाएं, मन की हमारे ये तो विकल्प हैं। साहब पहले पता चल जाता, और इस सबसे ज्यादा एक को दूसरे पे रोष इसीलिए आता है कि तुमने पहले नहीं बताया, पहले नहीं। हम कहे पहले बता देते तो तुम पहले बता देते, इसमें जो तुम्हारा वजन है इससे ये पता चलता है कि तुम भगवान की वाणी, भगवान के केवल ज्ञान को झूठा करना चाहते हो। क्यों? उनके ज्ञान में तो ये झलका है कि ये होगा। क्या कहा कि पहले, और हम ये कहते अगर पहले बता भी देते, तुमको पहले बता तो क्या कर लेते? नेमिनाथ भगवान ने बता दिया ना, पहले से बता दिया। वो कितने पहले बता दिया? तुम्हें तैयारी का पूरा मौका दिया था कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलेगी। कि हमसे पूछ लेते, काम तो बिगड़ नहीं था, कि हमसे पूछ लेते, पहले बता देते। ये सब अज्ञान जन्य तीव्र मोह विचारों परिणाम है। अगर तुम्हारे हमारे चित्त में ये आता है कि पहले तुम हमें बता देते, जिसका अर्थ क्या हुआ कि तुम कुछ सुधार कर देते। तो सुधार कर देते माने क्रमबद्ध बदल देती। भाई इसका अर्थ क्या और निकलेगा बताओ? कि साहब इतना रोग खराब हो गया, रोग बिगाड़ लिया, वैद्य भी कह, तो डॉक्टर वैद्य भी कह देता है कि तुम पहले ही चले जाते। वो तो ऐसी बात हो गई कि अगर पहले अगर तुम्हारे पास चला आता वो, तो उसे जो असाता कर्म के उदय में जो प्रतिकूलता रूप परिणामों में वेदना भोगनी थी वो वेदना नहीं मिलती, तुम सर्वज्ञ बन जाते, उसके लिए विधाता बन जाते। तो यही तो कई बार भूधरदास जी से पूछ बैठे कि महाराज कैसे हो? तो जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को, ये अंजलि जल है, ये एक सांस में से एक एक बूंद टपकती है तो ये अंजलि खाली होती है। आयु क्रम का एक एक निषेक है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है कि मनुष्य भव का एक पल व्यतीत होने पर एक भाव हारने के बराबर है। ये श्रीमद जी का वचन है कि जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जल है। देह नित्य छीन होत, नैन माने नेत्र, देह नित्य छीन होत नैन तेज हीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है। आवे जरा माने बुढ़ापा, कि आवे जरा ताकि आवे अंतक अहेरी आवे। पर भाव नजदीकात नर भव निफल, निफल तो रत्नात्रय की अपेक्षा कह रही हैं कि नर भव निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल। हम कैसे कहें कुशल है? नहीं लगता हमको। ये तीसरी भूमि में क्या कह रहे हैं अमृतचंद भगवान? इनकी भाषा तो देखो, वो ये कहते हैं कि ये समस्त अपराध,
समस्त अपराध कहने पर फिर ये नहीं सोचा महाराज को क्रोध चला जाएगा कि नहीं, क्या कहा, जैसे किसी को बहुत तेज फीवर आता हो, कोई रोग हो और उसे 1000-2000 mg का कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया जाए कि एक से काम हो जाएगा कि हो जाएगा, कि वो जुकाम वो भी ठीक हो जाएगा, वो खांसी वो भी ठीक हो जाएगी, कि जब बुखार जाएगा तो डॉक्टर साहब सर्दी लगना बंद होगी कि नहीं, ये कैसा पागल रोगी है। जब हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं समस्त अपराध खत्म हो जाएंगे काय से, हैं एक शुभ क्रिया शुभ भावों के पीछे तुमको नहीं दौड़ना पड़ेगा कि अब हमें क्रोध का अभाव करना है तो पहले क्षमा का अभ्यास करो, हैं मान का अभाव करना है तो विनय का अभ्यास करो, मायाचारी का अभाव करना है तो सरलता का अभ्यास करो, लोभ का अभाव करना है तो संतोष का अभ्यास करो। अरे भैया आत्मा का अभ्यास करो तो सबका अभ्यास आ जाएगा। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक एक का मोक्ष मार्ग में एक एक का, अरे मुनराज एक स्वभाव का अभ्यास करते हैं। अब जैसे आगे 10 लक्षण पर्व आते ना आने वाले हैं, तो उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग, ये 10 धर्म हैं। धर्म तो अनंत हैं, परंतु ये धर्म कैसे प्रकट होते होंगे, कैसे प्रकट हैं कि एक समय पहले क्षमा, दूसरे समय मार्दव, तीसरे समय आर्जव, ये ऐसे प्रकट होते होंगे। अरे स्वभाव के अवलंबन से जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, जो जीव की शांत रूप दशा प्रकट होती है, उस वीतराग परिणति में क्रोध नहीं है तो उसी परिणति को क्षमा कहते हैं, उसमें मान नहीं है तो वही मार्दव है, वही आर्जव, कोई ऐसा थोड़ी है। अरे एक वीतराग परिणति में बोलो कितने धर्म व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं। ये तो सब चारित्र की दशा है ना, और ये उत्तम क्षमा आदि सब चारित्र में ही तो भेद पड़ते हैं। ये चारित्र तो इसमें कहाँ ऐसा भेद। तो ऐसे ही एक एक शुभ क्रिया करके, एक एक शुभ भाव करने का विकल्प करके ऐसा नहीं समझना कि हमने इतना धर्म प्राप्त कर लिया है और इतना हमारा बाकी है, कुछ नहीं। एक स्वरूप का तुम अवलंबन लोगे तो सारे धर्म, जैसे वृक्ष की जड़ को सींचोगे तो एक एक ऊपर वो ड्रॉप होता है ना, और बाल्टी पानी के लिए के ऊपर जाएगा, फल सूख रहे हैं तो एक एक आम के फल पे एक एक ड्रॉप डाल देता। फिर ये क्या कर रहे, फल सूख रहे सारा करके मूर्ख वो पूरी पानी की बाल्टी जड़ में डाल दे कि वे सब अपने हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही स्वभाव का अवलंबन लेगा तो तेरे धर्म के जितनी डालियां हैं, जितने फल हैं, सब खिलने और फलने फूलने लगेंगे। आगे कहा ना आचार्य ने, जो कलश जिसका कल अपन ने वांचन किया था कि अतो हता प्रमादना गता सुखासीनतम। अरे हम तो ऐसे जीवों को धिक्कारते हैं, किनको, कि जो आत्मा की बात सुन के और जाके प्रमादी होके पढ़ रहे हैं। अरे वो तो आचार्य क्या कह रहे कि ऐसा नहीं है। अरे तुम अगर प्रमाद में सुख मानोगे, खाने में पीने में, ऐसा है। लोग ऐसा प्रश्न करते कि हम एक की जगह अगर 2 प्रवचन सीढ़ियों पे सुन लें, 3 प्रवचन सीढ़ियों पे सुन लें और भगवान के दर्शन नहीं करने जाएं तो काम चलेगा कि नहीं। अब देखो वो जैसे बम्बई में ऐसे ऐसे दूर दूर रहते फलाना करते, अब बताओ इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। हम भगवान के दर्शन नहीं करें और एक की जगह 3 प्रवचन सुन लें तो काम हो जाए। देखो असाध्य दशा हो, नहीं पहुंच सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके लिए तुम क्या कहें, परंतु पहुंच सकते हो, कर सकते हो, तुम्हारे में शक्ति है तो, और फिर अगर प्रमाद तुम बगराते हो तो इसका तुम्हें महापाप लगेगा। हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने अनंत परमेष्टि के स्वरूप में क्या लिखा है, ये लिखा है कि जिनके सेवन से गणधर इंद्रादिक उत्तम पुरुष भी अपने हित के अर्थ जिनका सेवन करते हैं। देखो अनंत परमेष्टि के स्वरूप में लिखा कि नहीं लिखा, क्या लिखा है कि अपने हित के अर्थ किनको उत्तम कह रहे हैं, गणधर और इंद्र आदि। देखो गणधर तो कह के समस्त उन्होंने केवल ज्ञान हुआ जिनके नहीं है, ऐसे समस्त सम्यक दृष्टि से लेके और वीतरागी दिगंबर संत पूरी परंपरा को
टोडरमल जी साहब का चिंतन तो गजब का था। एक एक शब्द अगर बारीकी से पढ़ो तो उनकी कितनी मंदिर में महिमा आती है। ये गणधर शब्द का प्रयोग करके तो समस्त जो जिनके संयुक्त प्रकट हुआ है वहां से लेके गणधर 4 ज्ञान के धारी तक जिनका सेवन करते हैं, और इंद्र कहकर समस्त संसारी जीवों को पकड़ा उन्होंने अपने हित के अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के दर्शन केवल हित के लिए जाना और किसी के लिए नहीं जाना, कि अपने हित के अर्थ गणधर इंद्र आदि भी जिनका उत्तम पुरुष जिनका सेवन करते हैं। सेवन करते माने क्या करते? पैर धो के प्रक्षाल को थोड़ी पीते होंगे। सेवन करना माने क्या? उनके रूप उनकी सौम्य मुद्रा को देखते, उनके वचनों को सुनते। जैसे उन्होंने लिखा ना अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि में क्या लिखा? आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप का विचार करना, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती रहना और उनके अनुसार प्रवर्तन करना तत्काल ही रागादिक को हीन करने में निमित्तभूत होते हैं। इससे बड़ा भी कोई वचन मिलेगा? मतलब भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए है कि तत्काल ही, वो आज नगद कल उधार, ये तो सिस्टम ही नहीं है अपने यहाँ है। उनको देखे और राग में उत्तर 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 हीनता आती चली जावे, कि तत्काल ही रागादि को हीन करने में निमित्तभूत होते हैं। अब हम तो 50 साल से दर्शन कर रहे हैं, हमारे तो राग घटे ही नहीं कि तूने दर्शन ही नहीं किए हैं। खाना खाए और पेट ना भरे, वीतरागियों का अवलोकन करे और राग के प्रति निंदा का परिणाम ना आवे। सोचो जरा, तो 1 से 88 नंबर के कलश में उन प्रमादियों को धिक्कारा है। किन प्रमादियों को धिक्कारा है? कि जो आप प्रतिक्रमण की चर्चा सुन के और प्रमाद रूप पड़े हैं, प्रमाद में पड़े हैं। ये कलश में एक अंतिम शब्द में कल समय हो गया था, बहुत अच्छी बात कही थी आचार्य ने, कि जिन्होंने शुद्ध स्वभाव तो प्रकट हुआ, परिणति में वीतरागता तो आई, उन्होंने अब केवल ज्ञान तो नहीं हुआ तो उपयोग बाहर आएगा। तो उपयोग को कहाँ ले जाएंगे? कि अपने चित्त को आत्मा रूपी स्तंभ से बांध दिया है, भटके नहीं। अरे स्वाध्याय के भी तो 5 अंग क्यों कहे? एक से ही काम चल जाता, क्यों 5-5 कहे? वाचना, प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्म उपदेश। भैया एक में मन नहीं लगे तो दूसरे में उपयोग लगाना, दूसरे में उपयोग नहीं लगे तो तीसरे में उपयोग लगाना, तीसरे में उपयोग नहीं लगे तो चौथे में उपयोग लगाना। क्यों? काम यही करना है। क्या कहा? काम यही करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। जगत किसे काम मानता है? एक प्रसंग याद आता, दिल्ली में देवलाली में भी बोला था दादा ने, तुम करते क्या हो? क्या करते हो? कि नहीं स्वाध्याय करते हैं। नहीं स्वाध्याय तो करते हो, पर करते क्या हो? कि स्वाध्याय कराते हैं। वो तो ठीक है स्वाध्याय कराते हो, पर करते क्या हो? शास्त्र लिखते हैं। हम ये नहीं कि हम ये करते क्या हो। अब समझे करते हो क्या, इसका अर्थ क्या है? उसका जो उत्तर था वो बहुत जोरदार था। तुम नरक निगोद का काम करते हो, व्यापार धंधा करते हो, जड़ पैसे का संग्रह करते हो, उसे तुम करना कहते हो। हम स्वर्ग और मोक्ष का काम करते हैं, तो हमसे तुम पूछते हो तुम करते क्या हो? ये बात हमने किस प्रसंग में कही? इस प्रसंग में कही कि जो करना यही है, कभी वांचता है, कभी वांचना, प्रचना। अब देखो जो गड़बड़ कर जाते हैं ना, उनके लिए वो अगला कलश लिखा है, अभी इसका वांचन करे वो अगला कलश लिखा है। और वहाँ तक आने के लिए मुझे इसका जो आत्मा रूपी स्तंभ से जिसने अपने चित्त को बांध लिया है, मतलब डोले नहीं, हिले नहीं। क्या कहा? जैसे कल शीलवती स्त्री का दृष्टांत दिया था ना, कि जिसके चित्त में एक अपना पति बसा हो, उसे विश्व का सारा वैभव उसके चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तो अभी उसके चित्त को कभी डोलायमान। इसके निर्जरा अधिकार में एक कलश आता है, शायद 154 नंबर का, 228 नंबर की गाथा के पहले,
है कि त्रैलोक के मुक्त्वा ध्वनि के सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कितना मजबूत होता है कि तीनों लोकों भय चलत त्रैलोक की मुक्त्वा ध्वनि कि तीनों लोकों के जीव तीनों लोकों में खलबली मच जाए, घबरा जाएं, रास्ता छोड़ दे में भागने लगे, परंतु ज्ञानी का श्रद्धान अंदर में इतना स्थिर और इतना मजबूत होता है, कितना स्थिर होता है कि मेरे ज्ञान स्वभाव का आघात होगा यह उनको कभी स्वप्न में भी नहीं आएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा रावण क्या कर लेता बताओ? अगर क्रूरता पे उतरता तो क्या कर लेता है? सीता का शरीर बिगाड़ देता, परिणाम तो नहीं बिगाड़ देता। और करने के लिए क्या सुदर्शन सेठ के साथ में नहीं किया था बताओ? हैं सारी रात क्या नहीं किया होगा बताओ? और शरीर के किस अंग का स्पर्श नहीं किया होगा? फिर भी मजाल है कि परिणति टस से मस हुई। हमें बता रहे श्रद्धान क्या चीज होता है। लोग जो कह देते इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया है, कैसा अडोल और अकंप जब अंदर में, जैसे अज्ञानी को देह के प्रति अकंप श्रद्धा है कि यही मैं हूं, ऐसे ही ज्ञानियों को अपने स्वभाव के प्रति अकंप श्रद्धा है। क्या अकंप श्रद्धा है? कि ज्ञान है सोई मैं हूं। अरे इसके भावार्थ में तो गजब का लिखा उन्होंने, पंडित जयचंद जी साहब ने ये लिखा, अगर पर्याय का विनाश होता है तो ये तो अच्छा है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही अनित्य है। इसमें रोने धोने की क्या, मतलब इस कलश के भावार्थ में लिखा उन्होंने कि पर्याय का विनाश होता है, ये तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि पर्याय का तो अनित्य स्वभाव है। अगर नित्य का विनाश हो जाए तो कुछ सोचा जाए, अनित्य का विनाश होना, जैसे लोग लौकिक में कह देते ना, भैया रोग हो गया, अरे शरीर में रोग होने का क्या आश्चर्य है, रोग नहीं हो तो आश्चर्य है। कि साहब तुम्हें पता है कि उनने शादी कर ली, तो इसमें कौन सी तुमने नई बात कर दी? वो ब्रह्मचर्य ले तो आश्चर्य की बात है। जो तो अनादि के जो संस्कार भोगों के पड़े हैं, उसने शादी कर ली तो कौन सा उसने काम कर लिया? हमें ये बताओ। क्यों लोग तो यही तो संदेशा सुनाते हैं कि उसने दुकान खोल ली, उसका लड़का टॉप हो गया, उसने फला करे। ये कोई नहीं कहता कि उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, उसने परिग्रह का त्याग कर दिया, उसने संयम अंगीकार कर लिया। क्या कहा? उस व्यक्ति ने आज समय सार का आद्योपांत पूरा स्वाध्याय पूर्ण कर ले, ये कोई नहीं कहता है। भाई अनादि के जो संस्कार होंगे, जो अभिप्राय की वासना में बसा होगा, क्या कहा? वही तो उछल के बाहर आएगा, और बाहर क्या आने वाला है? तो क्या कह रहे हैं अमृतचंद भगवान? वो ये कहते हैं कि जिन्होंने अपने चित्त को आत्मा रूपी कभी अपने को नहीं लगता ऐसा परिणाम नहीं आता कि हे प्रभु मेरी परिणति आत्मा रूपी स्तंभ से कब बंधेगी? इसका मालूम बहुत बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? कि मेरा उपयोग अब जगत में कहीं चंचल नहीं होगा, कहीं चलायमान नहीं होगा। क्या कहा? अरे स्वर्ग का वैभव मिले तो भी स्वप्न में भी ये विकल्प नहीं आएगा कि जरा देख तो लूं, जरा खा तो लूं, जरा सूंघ तो लूं। क्यों? अरे राग टूटता है, एकत्व बुद्धि जब टूटती है, किसी भी विश्व के संयोग में इतनी ताकत नहीं है कि जीव को विकार रूप परिणमन करा दे हैं। अरे जिस सीता के लिए रामचंद्र जी मारे मारे फिरे, दीक्षा के काल में भी बेहोश हो गए, जब उन्होंने आर्य का व्रत लेने जा रही थी ना, तब भी बार बार बेहोश हो रहे थे। इतना रागी तो आज भी दिखाई नहीं देता है। क्या कहा? और जब वही दीक्षा ले ली सीतेंद्र देव 16वें स्वर्ग से, और नीचे झांका क्या हो तो अवध ज्ञान था ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र को इतनी मंद कसाई होती कि नीचे आने का परिणाम नहीं आता, पर वहाँ तो लिखा है, हम तो इसलिए बोलते हैं। वो आ सकता है कि नहीं, आता है कि नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे। क्या कहा? तो वो उसने कहा क्या करें? देखो ये गजब की बात बतलाऊं आपको,
उपसर्ग द्वेष में नहीं होते, राग में भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, द्वेष का उपसर्ग तो कभी कभी होता है और राग का उपसर्ग तो प्रत्येक क्षण होता है? पेट भर गया, लड्डू खा लो, तुम्हारे लिए बनाए, कितने इसने, एक तो खा लो। तुम खिला रही हो कि उपसर्ग कर रही हो? जो तो बता दे। अब वो खा ले, पेट में दर्द हो बे, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये तुम अब इस ग्रंथों की भाषा में कहेंगे तो आप अनिष्ट वक्ष कह दोगे उसको, हमें उससे इनकार नहीं है, पर हमें ये बताओ ये राग का उपसर्ग है कि नहीं है? आप लोगों ने देखा गर्मियों में, जेठ के महीने में शादियां होती हैं, पसीने से मरे जा रहे हैं, तो अभी पेंट, कोट, टाई हैं और ऊपर से सदरी, ऐसा लगता है कि सौधर्मेंद्र आया हो, और अंदर में परिणति कितनी मलिन हो रही है, मरे जाए तड़प। अरे बहुत से तो घोड़े से ही गिर पड़ते हैं। ये राग के उपसर्ग नहीं है, वो राग तो वहां लगा है ना, घोड़ी चढ़ के जो जा रहा है। भैया राग के उपसर्ग नहीं दिखाई देते। जिस दिन राग का उपसर्ग दिखाई देने लगेगा उस दिन तुम्हें बीतरागी हुए बिना कोई रोक नहीं सकता है? जिस दिन राग का उपसर्ग प्रतिभाषित होने लगा, होता ही नहीं है। राग स्वभाव जिन्हें प्रतिभाषित होता हो उन्हें क्या राग का उपसर्ग दिखेगा? तो चर्चा का ही कर रहा था कि वो 16वें स्वर्ग से जो उन्होंने देखा, अब ये राग का उपसर्ग था। हम तो इसमें दूसरी बात कर रहे। और रामचंद्र जी के सामने ना वो सीतेंद्र देव सीता का रूप धारण करके नाना, अब देखो रावण ले जा रहा है, फलाना ले जा रहा है, और वो फिर से आ गया, हम तो पागल थे। देखो ऐसे भी परिणाम आ सकते जो दीक्षा अंगीकार कर ली हैं। अब ये बताओ राम ने आँख खोल के क्यों नहीं देखा? और चलो उनके ज्ञान का गेय वह सीतेंद्र देव बन भी गया होगा, हैं वो सीतेंद्र देव बन भी गया होगा, तो क्यों नहीं सोचा कि जरा इससे पूछे तो क्या हुआ? राग टूट जाने के बाद उस द्रव्य की तरफ देखने का रंच मात्र भी उपयोग होता नहीं, चाहे वह वस्तु पूर्व में कितनी भी प्रिय हो। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, कभी पलट के नहीं आता कि 96,000 छोड़ के आए थे, पूरी है कि एक आध मर आ गई है, एक आध कम शांति से है कि नहीं, सबने दीक्षा ली कि नहीं ली, चलो सबको संबोधने आए। जिनवाणी में एकाधी प्रसंग मिलते हैं संबोधने के, जैसे पुष्प डाल को संबोधने के लिए हैं मुंद्राज वारी सेन आए थे, नगर में लेके आए थे, और वो सब सैनिक चरित्र में लिखा है, पढ़ना वहाँ से। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक बार अपने उपयोग को आत्मा रूपी स्तंभ से जब आप बांधोगे तो क्या होगा? फिर तुम्हारा उपयोग कभी चंचल नहीं होगा, किसी संयोग में सुख बुद्धि धारण नहीं करेगा, बिल्कुल धारण नहीं करेगा। ये इसका अर्थ। अब देखो एक से ये 89 नंबर का कलश, ये भी गजब का है, ये तो सभी गजब की है, क्यों समापन है ना, 1-2 कलश और रह गए इसके बाद मोक्ष अधिकार के। तो देखो इसका वांचन करूं, बसंत तिल का काव्य है। पहले ये बता दूं इसमें है क्या है। इसमें वो है जो स्वच्छंदी मान के बैठा है। क्या कहा? पढ़ना। क्या स्वच्छंदी मान के बैठा है? तो उसने आप प्रतिक्रमण की चर्चा सुन ली ना, क्या आप प्रतिक्रमण की, उसने ये सुन लिया कि प्रतिक्रमण करना विस्कुंभ है। क्या कहा? भगवान के दर्शन का जो परिणाम आता है वह विस्कुंभ, उसने ये सुन लिया। उपवास करना ये विस्कुंभ है, उसने ये सुन लिया है। ये व्रतादि करना ये विस्कुंभ है, उसने ये सुन लिया। निंदा, अब कोई पहली बार आए प्रवचन सुनने आए तब तो कहते ही है कि आधा जो सुना जाता है ना वो मौत की कीमत पे से कम नहीं होता वो। अब वो आधा ही तो सुना कि ये जो शुभ भाव हैं, व्रत प्रतिज्ञा हैं, ये नियम इत्यादि हैं, ये सब विस्कुंभ हैं। तो अमृत चंद आचार्य स्वामी क्या कहते देखो हैं कि तुमको जो हमने उपदेश तो काय के लिए दिया था कि प्रतिक्रमण को जो विस्कुंभ कहा था वो आप प्रतिक्रमण जो शुद्ध भाव रूप जो भूमि है उसके अनुसरण करने के लिए कहा था। और तू प्रतिक्रमण को विस्कुंभ जान के और तू अशुभ भावों में
तू प्रमाद में प्रवर्तन कर गया, अरे धिक्कार है तुझे तो। विधान में क्या होगा, पूजन में क्या होगा, स्वाध्याय में क्या होगा, तो हमें जी बता दुकान में क्या होगा, हैं पत्नी में क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, रुपया गिनने में क्या होगा। कि साहब वो शुभ भाव कोई मोक्ष का कारण थोड़ा ही है। सही बात है, शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है, दुकान पे बैठना मोक्ष का कारण है। देखो लिखा है इसमें, मैं निकाल के बताऊंगा आपको। देखो 189 नंबर का कलश है, यत् प्रतिक्रमणमेव संप्रणीतम तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपन्न दोदय किं नो। ऊपर का शब्द देखो और अंतिम शब्द देखो क्या लिखा है, निष्प्रमादा। हमने प्रतिक्रमण को जो विष्कुंभ कहा था वो काय के लिए कहा था, निष्प्रमादा, कि प्रमाद मेटने के लिए। अब प्रमाद की परिभाषा कई बार बनारसी दास जी ने कम से कम 4-5 तो चौपाइयाँ लिखी, 8 दुआ लिखे और 3 सवैया लिखे। मतलब प्रमाद की इतनी लंबी उन्होंने परिभाषा की है। ये आगे जो कलश है ना, इसका पता नहीं वहां पहुंचेंगे कि नहीं, तो उस आगे वाले कलश में प्रमाद शब्द का प्रयोग किया, कसाय भर भात गौरवता अलसता इति प्रमादा। जो कसाई के भार से भरे हुए हैं वे आलसी हैं और वे प्रमादी। किनको प्रमादी कह रहे? भगवान का दर्शन करना अगर प्रमाद है, क्या कहा, तो दुकान पे बैठना निष्प्रमाद नहीं है। व्रतादि करना अगर प्रमाद है तो सारे दिन जानवरों की तरह चरना, इसका नाम प्रमाद निष्प्रमाद दशा नहीं है। ये क्या कह रहे देखो, यत् प्रतिक्रमण मेव विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमण मेव सुधा कुतः स्यात्। सुधा माने अमृत। अब यहाँ कौन से आप प्रतिक्रमण की चर्चा है? पहले वाले की, तीसरे वाले की नहीं। अगर तीसरे वाले में पहुंच जाता तो अमृतचंद स्वामी ये कलश लिखते ही नहीं। वो तो शुभ से भ्रष्ट होकर अशुभ में प्रवर्तमान हो गया। वो कपड़े सब एक से, चाहे धोती दुपट्टा पहन के प्रक्षाल करो, चाहे जीन्स पहन के प्रक्षाल करो, कपड़े सब एक से। क्यों? वो लगता ही नहीं है। इनमें भेद क्या है? ये कहते यत्र प्रतिक्रमण मेव विषम प्रणीतम, कि यदि प्रतिक्रमण विष है, क्या कहा, प्रतिक्रमण अगर विष है तो तत्र आप प्रतिक्रमण मेव सुधा कुतः स्यात्। तो आप प्रतिक्रमण माने जो दोषों को स्वीकार आदि नहीं करते, वह आप प्रतिक्रमण कैसे हो सकता है? तो फिर आचार्य कहते हैं कि तत् किम प्रमादयति जना प्रपन्नम अधोदय। फिर यह जीव अधोदय माने नीचे नीचे क्यों गिर रहा है? ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्यों नहीं चढ़ रहा है? जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चयवासी के प्रकरण में निश्चयवासी की स्वच्छंद प्रवृत्तियां, इसमें उन्होंने 5 बातें की। अभी तो समय हो गया पर मैं देखो नाम गिनाता हूं, आप लोग विचार करना। गजब का प्रकरण है वह भी, कि शास्त्र स्वाध्याय को निरर्थक कहता है, गुणस्थान आदि को विकल्प ठहराता है, तप आदि व्रत आदि को बंधन कहता है, तप आदि को क्लेश कहता है, शुभ भाव को हे कहता है, इत्यादि कार्यों को प्रमाद रूप होकर स्वच्छंद रूप प्रवर्तन करता है। और फिर एक एक का उन्होंने पौन पन्ने में विश्लेषण किया। भाई एक मैं बता के खत्म करता हूं। जैसे तप आदि को क्लेश कहता है, इस प्रकरण में क्या लिखा पंडित साहब ने, कि इस प्रकरण में उन्होंने ये लिखा कि मोक्ष मार्गी जीवों की परिणति संसारी जीवों की परिणति से उल्टी होती है। मतलब उस बिंदु का पहला पॉइंट लिखा उन्होंने। क्या लिखा? मोक्ष मार्गी जीवों की परिणति से, समझ में आता है? संसारी जीवों की परिणति कैसी होती है? उन्हें खाने में सुख लगता है तो तुझे खाने में सुख नहीं होना चाहिए।
उन्हें शादी विवाह में मजा आता है तो तुझे उदासीनता होनी चाहिए, है? उन्हें परिग्रह क्लेश रूप दिखता है, सुख रूप दिखता है, तो तुझे परिग्रह में क्लेश भाषित होना चाहिए। और अंत में पैराग्राफ के बिल्कुल अंत में क्या लिख दिया, तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया है? क्यों भैया, जयपुर गए कि शिविर में गए कि प्रवचन सुने कि कितने के बहुत हैं, तो कुछ क्या सुन के आए, हमारी का जो समझ में ही नहीं आई कि तुमसे तो फिर हम ही ठीक है थे, जब तुम्हारी को समझ में नहीं आया है, ख्याल में आता है कि तुमसे तो फिर हम ही ठीक थे, तो फिर वहां 8 दिन 10 दिन क्या करते रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया महाभाग्य से ये सब चीज़ें मिलती हैं और सोचते समझते समय हम इनका मिसयूज नहीं कर देवे, जिस नए से जिस अपेक्षा से हैं और जिस पद के योग्य जो बातें जहाँ जहाँ आचार्यों ने ज्ञानियों ने लिखी हैं वह सर्व अपने को निश्चल भाव से वीतराग भाव से आत्महित की भावना से अंगीकार करना चाहिए विशेष।